हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। I'm तरुण गुप्ता, योर मैथ्स टीचर, योर मेंटर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुण। हाँ जी, सो टुडे आई एम डूइंग 24-25 बोर्ड पेपर सीबीएसई लास्ट ईयर का। हाँ, जो अभी बच्चों ने आपसे पहले ही इस सेशन में दिया है, ये क्वेश्चंस तो पेपर तो बनता है, जरूर से करके जाइए। सो टुडे आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 26। सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं टिल 25। यू कैन गो एंड चेक माय लिंक। सो क्वेश्चन नंबर 26 हम कर रहे हैं आज। सो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर हमें ये प्रूव करना है, रियल नंबर से क्वेश्चन आ चुका है एंड दैट टू बी ऑफ 3 मार्क्स। ये तो मतलब आप लोग इतने अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है आप लोगों को कि इसमें तो मतलब बिना सोचे सेकंड थॉट के फटाफट से आंसर्स आने चाहिए। इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, यू हैव टू शो द वर्किंग प्रॉपर्ली। हाँ, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अभी आप ये तो नहीं कह सकते हो ना कि बस मैं करके आ जाऊंगा, टाइम पास करके आ जाऊंगा, मुझे पूरे नंबर मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे सर, आपको पूरा अच्छे से करके आना पड़ेगा। तो कैसे करना है, इफ पॉसिबल सो स्टार्टिंग हमें करना है एजॉप्शन लेके। हम बोलेंगे कि रूट 5 हमने क्या लिया, रैशनल लिया है। रैशनल बोले तो हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। यहाँ पे हम ए बाय बी ले लेते हैं, एक ही बात है, पी बाई क्यू भी ले सकते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेंगे ए बाय बी। सिंपलेस्ट फॉर्म बोले तो इसका कॉमन फैक्टर 1 ही रहना चाहिए। ए एंड बी आर द इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो हम को प्राइम नंबर्स मींस ए बाय बी हमारा 1 रहना चाहिए इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में, एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। ये पूरी हमारी डेफिनेशन हो गई यहाँ पे रैशनल नंबर की। नाउ सिंपलेस्ट फॉर्म, इन द केस ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट, तब ऐसे हमारा 1 हो जाएगा। नाउ अब हमें सेकंड टर्म क्या लिखनी है, नाउ रूट 5 इक्वल्स टू ए बाय बी लिखना है, और फिर हमें करना है यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ द साइड। रूट 5 हट जाएगा, 5 हो जाएगा, ए को स्क्वायर कर देंगे, बी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ जाएगा 5ab स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। दिस इज सॉर्टेड, बिल्कुल कुछ नहीं है, इजी है। स्क्वेयरिंग बोथ द साइड किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब एक स्टेटमेंट लिखनी है आपको, क्या बोलना है कि 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। ऑब्वियसली अगर मैं बोलूं 5 स्क्वायर को 5 डिवाइड करेगा तो ऑब्वियसली करेगा ना, और सिंपल है, 5 इंटू 5 है, तो अगर 5 भी लिखा होगा तो भी डिवाइड करेगा। तो 5 डिवाइड ए स्क्वायर, तो 5 डिवाइड से लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि 5 इज अ प्राइम। 5 क्या है, हमारा प्राइम है जो कि डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर। ठीक है जी, तो 5 क्या कर रहा है, ऑब्वियसली प्राइम नंबर ही है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, बी को नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो लेट ए इक्वल्स टू 5c। अब हमको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें इस वाली इक्वेशन में जो हम ये वाला कर रहे थे ना, इसको हमने पूरा एक्सप्लेन किया है कि इसको डिवाइड कर रहा था इसको, इसी में ही हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि ए को लेट कर लेते हैं 5c फॉर सम इंटीजर c। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखेंगे। फिर यहाँ पे हम पुटिंग ए इक्वल्स टू 5c इन दिस इक्वेशन नंबर 1। इसमें हम पुट कर देंगे 5c, तो ये हो जाएगा हमारा 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c का होल स्क्वायर करेंगे तो 25c स्क्वायर हो जाएगा। अगेन यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर आएगा। अगेन हम सेम स्टेटमेंट बोलेंगे कि 5b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5b को भी करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि 5 क्या हो गया, प्राइम है, 5 इज अ प्राइम एंड 5 डिवाइड b स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स b। ये आल्सो यू हैव टू मेंशन इन द ब्रैकेट इन द राइट साइड लिखना है। तो यहाँ पे एक चीज हो गई है कि हमने क्या करते करते क्या देख लिया कि 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, और हमने क्या बोला था 1 ही एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तो 5 भी है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन the fact that a and b have no common factor other than 1। तो हमने तो कॉमन फैक्टर 1 लेके किया था, बट कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो यहाँ पे हम बोलेंगे रूट 5 रैशनल नहीं है, रूट 5 क्या है हमारा, हेंस रूट 5 इज रैशनल। सो दिस वे यू हैव टू डू, कोई स्टेप स्किप नहीं करना है, पूरा लिखना है, देन ओनली यू विल एबल टू स्कोर 3/3, नहीं तो नहीं आएगा। हाँ, 3/3 मार्क्स लाने हैं, 3 में से 3 मार्क्स लाना है, तो यू हैव टू शो ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, करो, इसे प्रैक्टिस कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही है रियल नंबर्स में, कभी रूट 3 आता है, कभी रूट 5 आता है। दिस क्वेश्चन कम्स एवरी ईयर, तो यू हैव टू मेक श्योर करना है प्रैक्टिस अच्छे से। ठीक है, डन, बाय बाय।